हेलो एंड वेलकम टू बिटनिंग। बिटकॉइन अपने अपने ऑल टाइम हाई को बार-बार ब्रेक कर रहा है। जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मैं सर्टेन नहीं हूँ कि अभी ऑल टाइम हाई बन गया होगा। मतलब अभी अगर हम 15 मिनट 20 अगर ये वीडियो पे बात करेंगे तो हो सकता है कि नया ऑल टाइम हाई बन गया होगा। बिटकॉइन 80,000 यूएस डॉलर को क्रॉस करने के बहुत ही पास है। 80,000 यूएस डॉलर अगर क्रॉस करता है तो ऑब्वियसली ये एक बहुत बड़ा फिनोमिनल नंबर है। मेंटली साइकोलॉजिकली अगर आप देखो तो किसी ने नहीं सोचा था कि जब पास्ट में बिटकॉइन 16,000 यूएस डॉलर पे गिर गया था, मतलब सोचो अपने ऑल टाइम हाई से 16,000 यूएस डॉलर में जब गिरा था तो किसी ने नहीं सोचा था कि वापस से 16,000 से रिकवरी करके बिटकॉइन अपने नए ऑल टाइम हाई को भी बनाएगा और 80,000 यूएस डॉलर को भी क्रॉस करेगा। अगर आप बिटकॉइन के अंदर बने हुए हैं और आपके पोर्टफोलियो अगर प्रॉफिट में है, अगर आप इस चैनल को रेगुलर देखते हैं तो कांग्रेचुलेशंस, क्योंकि ऐसा सबके साथ नहीं हो रहा है कि पोर्टफोलियो अभी भी मैं बताऊं तो बहुत लोगों का पोर्टफोलियो अभी भी लॉस में है। लॉस में उन्हीं लोगों का पोर्टफोलियो है जो बहुत छोटे-छोटे स्मॉल कैप्स में, छोटे-छोटे मीम कॉइन्स में फँस चुके हैं और जो सोच रहे हैं कि पता नहीं उनके कॉइन्स भी पंप करेंगे। देखिए, बुल मार्केट में पंप तो ऑलमोस्ट हर चीज़ करती है। मेन चीज़ ये कि किस प्रोपोर्शन में करती है, और सारी चीज़ें पंप नहीं करती उस प्रोपोर्शन में, राइट? और ऐसा ये हर साइकिल में होता है। कुछ कॉइन्स जो इस वक़्त सबसे ज़्यादा पंप करेंगे, वो लास्ट ईयर किसी और ने पंप किया था। तो ये हर साइकिल में चलता रहेगा। तो शुरुआत में सबसे पहले हम एक तो बात करेंगे बिटकॉइन की कि बिटकॉइन और आगे कहाँ तक जा सकता है, क्या सिनेरियो है? और हम बात ये भी करेंगे क्योंकि बुल मार्केट है, इस टाइम ना फोमो बहुत होने लगता है। एक अजीब-सी फीलिंग होती है। आपको लग रहा होता है कि यार मेरा वाला कॉइन नहीं बढ़ रहा। ओह शिट! मैंने ना ये कॉइन सोचा तो था लेकिन मैंने ये कॉइन लिया नहीं था। अब ये देखो ये कॉइन कितना बढ़ने लगा है। तो आप अचानक क्या करते हो, उसमें एंटर करने की कोशिश करते हो। आपको ट्विटर पे आप जाते हो तो सारे कॉइन्स पंप कर रहे हैं, बड़े-बड़े पंप कर रहे हैं, लेकिन आपका कॉइन जो है वो बहुत ही मार्जिनल पंप कर रहा है, 4-5% से बढ़ रहा है, लेकिन वो जो कॉइन था वो 20% से बढ़ रहा है। आपको लगता है कि यार आपको अपने वाले कॉइन से एग्ज़िट करके उधर चले जाना चाहिए। इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। ये बुल मार्केट की बहुत कॉमन मिस्टेक्स हैं और मैं ये चाहता हूँ कि बुल मार्केट क्योंकि शुरू हो रहा है और मैं अभी भी आपको लग रहा होगा कि बुल मार्केट आ गया, बुल मार्केट एक्चुअल में कायदे से भी आया नहीं है। ये तो जस्ट एक ग्लिम्प्स है। जब बुल मार्केट अब जब अपने पूरे प्राइम पे जब होगा, तब बहुत सारे लोग जो हैं वो कॉमन मिस्टेक्स करेंगे। उन मिस्टेक्स को आप अगर सुनना चाहते हो ना तो प्लीज़ ये वीडियो आपके लिए है, या आप वीडियो को एंड तक सुनिएगा। तो सबसे पहले तो देखो, स्क्रीन शेयर करना तो बनता है। स्क्रीन शेयर करके अगर हम देखें तो बिटकॉइन 79,531 पे और इथेरियम भी 32,000 पे है। अगर आप इस चैनल पे अगर आप देखो 7 दिन के अंदर बिटकॉइन ने अगर 16% का रिटर्न दिया है तो इथेरियम ने 30% का रिटर्न दिया है। और टॉक ऑफ द टाउन आपका सोलाना अगेन $205 पे, बीएनबी भी अब 13% का रिटर्न है। डोज कॉइन अगेन पंप कर रहा है, 7 दिन में 56%, अगर हम 24 घंटे में देखें तो 14% का रिटर्न है। सबसे ज़्यादा जो नॉइज़ कर रहा है इस टाइम वो कार्डानो, व्हिच इज़ लाइक कि कोई रीज़न नहीं है, लेकिन क्योंकि कम्युनिटी बहुत सॉलिड है इनकी भी, और 34% का रिटर्न है, कोई मेजर डेवलपमेंट नहीं है अगर हम और चेन्स के मुकाबले इसको देखें। और जो चेन जो सबसे ज़्यादा इम्प्रेसिव है वो है सुई, व्हिच इज़ अबव अबव $3, राइट? तो ये यहाँ पे सुई के करीब 7 दिन में अगर हम देखें तो 62% का मैसिव रिटर्न है। तो कहीं न कहीं सुई का जो एक नैरेटिव बनता जा रहा है कि सुई कुड फ्लिप सोलाना, जैसे सोलाना का ये कहते रहते हैं कि सोलाना कैन फ्लिप इथेरियम, तो सुई का बोलते हैं कि सुई कैन फ्लिप सोलाना। एंड ऑब्वियसली इसके सुई के साथ-साथ आपका एप्टोस वगैरह भी अच्छा कर रहे हैं। एप्टोस भी देखिए पिछले 24 घंटे में 13% का रिटर्न है, 38% का पिछले 7 दिन में है। और अगर हम पोल्का डॉट की बात करें तो पोल्का डॉट भी अच्छा कर रहा है। यूनिस्वाप पोल्का डॉट अच्छा कर रहा है, लेकिन उससे मैं जो हैरानी है कि अभी भी पॉलीगॉन में मतलब जितना हम सोचते हैं उतना नहीं, क्योंकि पॉलीगॉन ऑलमोस्ट हर इंडियंस के वॉलेट में है, बट पॉलीगॉन भी बिकॉज़ ऑफ पॉली मार्केट ने और पीछे जो बेटिंग मार्केट्स ने अच्छा किया था तो उससे एकदम पॉलीगॉन ने रीगेन किया था। तो लेट्स सी के पॉलीगॉन हाउ पॉलीगॉन डज़, राइट? सो ओवरऑल ये सिनेरियो है। मीम कॉइन्स ऑब्वियसली वो पंप कर रहे हैं, बट अभी जो सिनेरियो देखने वाला है, अब हम बिटकॉइन की बात करते हैं। तो देखो बिटकॉइन और कहाँ जा सकता है उसकी बात करते हैं। देखो, बिटकॉइन की प्राइस प्रेडिक्शन तो देना, मतलब ऐसे तो देना बहुत मतलब फूलिश होऊँगा, साउंड करूँगा, क्योंकि जब अब आप एक चीज़ को समझो कि बिटकॉइन का अगर स्ट्रैटेजिक रिज़र्व एसेट का जो प्रपोज़ल है, जो जनवरी मिड जनवरी में ओथ लेनी है डोनाल्ड ट्रंप ने। अब डोनाल्ड ट्रंप ने एक स्ट्रैटेजिक रिज़र्व एसेट के बारे में बार-बार बोला था। सिंथिया लूमिस ने तो उसके उसके अराउंड जो है वो एक्ट भी बना लिया। सिंथिया लूमिस ने ट्वीट भी करके बोला कि हम
स्ट्रैटेजिक रिजर्व एसेट को पास कराएँगे। बिटकॉइन का एक्ट अगर पास हो गया ना, तो उसके अंदर ये लिखा है, आप समझो इस बात को कि अमेरिकन गवर्नमेंट को प्रपोज़ल ये दिया गया है, अगर वो एक्ट पास हो जाता है, जो सिंथिया लूमिस कहीं न कहीं प्रेज़ेंट करेगी, कि यूएस गवर्नमेंट को हर साल 2 लाख बिटकॉइन बाय करने हैं अगले 5 साल तक। अगर वो एक्ट पास हो गया, 5 साल के अंदर 1 मिलियन बिटकॉइन एक्यूमुलेट करना है, 20 साल तक उसे होल्ड करना है, 20 साल के बाद उसे बेच बेच सकते हैं कुछ परसेंट, वो भी परसेंटेज डिसाइडेड है कि 5 से 7%, और सारा एक साथ नहीं बेच सकते। और बेचना भी इसलिए क्योंकि यूएस गवर्नमेंट के जो प्रायोरिटी चीज़ें होंगी, जैसे कि डेट का पे ऑफ करना, या कोई ऐसी इमरजेंसी, या कोविड जैसी इमरजेंसी, ऐसी कोई इमरजेंसीज़ या वॉर की जैसी इमरजेंसीज़ के अंदर ही बेच सकते हैं। आप नॉर्मली बिटकॉइन के के जो जो खज़ाना यूएस इकट्ठा करना चाहता है, जो उस एक्ट के थ्रू, तो उसको आप एकदम नहीं बेच सकते, और कितना कोई भी प्रेज़िडेंट आ जाए, कुछ आ जाए, कोई भी रिजीम आ जाए, वो बिटकॉइन के वॉल्ट को टच नहीं कर सकती 20 साल तक। अगर यूएस गवर्नमेंट ने ये स्ट्रैटेजिक रिजर्व एसेट का जो बिल है, अगर ये पास कर दिया ना, तो आप सोचो कि पूरी दुनिया में एक क्या सिग्नल जाएगा, कि हर सेंट्रल बैंक फिर बिटकॉइन को एज़ अ स्ट्रैटेजिक रिजर्व एसेट बनाने की कोशिश करेगा। क्योंकि अमेरिका ने कर दिया, अमेरिका के डॉलर से सारी करेंसीज़ पेग्ड हैं, अगर अमेरिका ने ये कर दिया, तो सारी कंट्रीज़ को चाहते ना चाहते वो करेंगी। अच्छा, दूसरी चीज़, एक बात सुनो ना, आज बिटकॉइन प्रेज़िडेंट बन गया, जो अपने आप को क्रिप्टो प्रेज़िडेंट कहता है, ट्रम्प। यार, रशिया में पुतिन है। क्या पुतिन को अगर देख रहा है कि यार यहाँ की माइक्रो स्ट्रैटेजी, अमेरिका की कंपनियाँ, अमेरिका की माइनिंग कंपनीज़, अमेरिका का प्रेज़िडेंट बिटकॉइन को बाय करने में लगा हुआ है, वहाँ की सेंट्रल बैंक बाय कर रहा है, क्या रशिया का चुप हो जाएगा? रशिया भी फटाफट अपने आप को बोलेगा, मैं भी बिटकॉइन प्रेज़िडेंट हूँ, इधर से चाइना बोलेगा, मैं भी बिटकॉइन प्रेज़िडेंट हूँ। इन दोनों को देख के इज़राइल बोलेगा, अरे! मैं तो हूँ ही, मैं भी बिटकॉइन प्रेज़िडेंट हूँ। उधर से ईरान बोलेगा, अच्छा, अमेरिका और इज़राइल भी खरीद रहे हैं बिटकॉइन, ईरान बोलेगा, मैं भी बिटकॉइन खरीदता हूँ। एक एक अजीब-सी होड़ हो जाएगी मार्केट के अंदर। तो ये सिनेरियो होगा। अब इस सिनेरियो के अंदर मैं आपको क्या बिटकॉइन का प्राइस प्रेडिक्ट करूँ? आप खुद समझदार हैं कि इसके बाद पूरी दुनिया में किस तरह की वेव बनेगी बिटकॉइन को लेके। दूसरी चीज़ आपको मैं बताना चाहता हूँ कि बहुत लोगों को ये याद नहीं है, बट मैं फिर से रिकॉल करा देता हूँ कि अकाउंटेंसी के अंदर चेंजेज़ होने वाले हैं। अकाउंटेंसी के प्रिंसिपल्स के अंदर अमेरिका में बिटकॉइन को और क्रिप्टो को लेके 1 जनवरी 2025 से बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। अभी तक वो बदलाव नहीं आया था। अब आप बोलोगे वो क्या बदलाव है? देखो, आज से पहले कोई कंपनी है, उसने सपोज़ करो ₹1,00,000 का बिटकॉइन खरीदा, बैलेंस शीट पे डाल लिया। तो अब वो ₹1,00,000 का जो बिटकॉइन था, उसका प्राइस गिरा, डंप हुआ, और वो 1,00,000 का बिटकॉइन गिर के रह गया सपोज़ 25,000। तो अभी तक का जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल ये कहता था कि अगर 25,000 पे बिटकॉइन गिर गया, तो आप बिटकॉइन की वैल्यू अपनी बुक में 25,000 ही शो करोगे। चाहे वो बिटकॉइन वापस से ₹1,00,000 का बिटकॉइन रिकवर करके 1,50,000 पे पहुँच गया। तो सपोज़ करो माइक्रो स्ट्रैटेजी ने जब 2021-22 में जब ये बिटकॉइन खरीदा था, तो वो वाला जो स्लॉट था, वो गिर के $15,000 पे भी बिटकॉइन गया था। तो बिटकॉइन अपनी बुक्स में जो माइक्रो स्ट्रैटेजी शो करता है, वो लॉस में शो करता है। जब किसी भी बुक्स के अंदर एसेट की वैल्यू कम दिखती है, तो ऑब्वियसली उसकी जो फाइनेंशियल मार्केट्स में जो स्टैंडिंग है, वो कमज़ोर दिखती है। मेरे और आपके लिए तो माइक्रो स्ट्रैटेजी बहुत प्रॉफिट में है, लेकिन बुक्स के अंदर माइक्रो स्ट्रैटेजी लॉस में है। जब फाइनेंशियल मार्केट्स में जब कोई कंपनी लॉस में दिखती है, तो उसकी क्रेडिट रेटिंग गिरती है, उसकी अर्निंग पर पर शेयर पे भी अंकुश लगता है, वो भी गिरता है। तो इसलिए अभी बहुत सारी कंपनीज़ डर के मारे बिटकॉइन को अपनी बैलेंस शीट पे नहीं डाल रही थी। लेकिन ये कानून 1 जनवरी 2025 से चेंज हो रहा है। इसमें जो बिटकॉइन अगर किसी कंपनी ने बाय किया, और अगर वो जो उसकी मार्केट वैल्यू है, उस पे वो अपनी बुक्स पे उसको शो करेगी। जब कैलकुलेट करेगी अपना, तो फाइनेंशियल स्टैंडिंग के अंदर जब बुक्स के अंदर कैलकुलेशन होगी, तो एसेट की प्राइस उसके मार्केट वैल्यू पे होगी, ना कि जो उसका लास्ट लोएस्ट प्राइस था उस पे नहीं होगी। क्लियर हो गया? तो इससे काफ़ी सारी कंपनीज़ डर रही थी, अब वो कंपनीज़ बिटकॉइन को खरीदना शुरू कर देंगी। दूसरी एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है, 2025 से ये भी लागू होना है कि जो बैंकिंग ऑफ इंटरनेट सेटलमेंट, जो सेंट्रल बैंक्स का सेंट्रल बैंक है, उसने भी ये बोला है कि जो सेंट्रल बैंक्स हैं, वो 1% एक्सपोज़र ले सकते हैं। ये कोई फ़ोर्सफुली नहीं है, ना ही उनका ये ऑर्डर है। उन्होंने बोला है कि क्योंकि वो सारे सेंट्रल बैंक्स को गाइडेंस देता है, पूरी दुनिया की जो सेंट्रल बैंक्स हैं, वो बीआईएस को देखते हैं एज़ अ टीचर, एज़ अ मेंटर, या एज़ अ गाइडिंग लाइट, कि आप बताइए हमें क्या करना चाहिए। तो 1 जनवरी 2025 से बीआईएस ने बोल बोल रखा है कि जो बैंक्स हैं, सेंट्रल बैंक्स हैं, अगर वो क्रिप्टो में अपना एक्सपोज़र लेना चाहते हैं, तो अपने टोटल पोर्टफोलियो का 1% से ज़्यादा एक्सपोज़र नहीं लेना है, 1% का उसने अलाउ कर दिया है। अब सपोज़ करो कि अगर सेंट्रल बैंक्स अपना 1% का एक्सपोज़र भी लेते हैं पूरी दुनिया में, और 2-4 बैंक्स लेना शुरू कर देते हैं, तो ये कितनी बड़ी न्यूज़ होगी बिटकॉइन के लिए।
सेंट्रल बैंक कोई मीम कॉइन्स या एनएफटीज़ या छोटे-छोटे स्मॉल कैप्स में नहीं एंटर करेंगे। सेंट्रल बैंक्स जो हैं वो बिटकॉइन या बिटकॉइन ईटीएफ के थ्रू ही एक्सपोज़र लेंगे। बिटकॉइन ईटीएफ को हम सब जानते हैं, वो अमेरिका के अंदर 3000 जो ईटीएफ्स हैं, उसके अंदर टॉप 3 में बिटकॉइन का ईटीएफ आ चुका है। ब्लैक रॉक का बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इसमें एंटर कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद एक नया माहौल है। अब इस सिनेरियो में बिटकॉइन का क्या प्राइस पिच करूँ? कोई भी प्राइस को इस टाइम प्रेडिक्ट करना बेकार की चीज़ है, क्योंकि बिटकॉइन इतनी सारी चीज़ें बिटकॉइन के अराउंड हो रही हैं और होने वाली हैं जनवरी से, कि 2025 सीम्स टू बी एज़ अ ह्यूज बुल मार्केट फॉर बिटकॉइन। अब बहुत सारे लोग बिटकॉइन को नहीं लेते, ये भी मुझे पता है। अब वो छोटे-छोटे स्मॉल कैप्स को लेते हैं और फिर वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम ग्रो कर जाएँ। मैं हमेशा से आपको ये बोलता आया हूँ कि बिटकॉइन और इथेरियम एक सेफर बेट्स हैं। कभी भी आपको इस इंडस्ट्री में अगर एंटर करना है तो अपनी सेफर बेट को पहले अपने आप को सिक्योर करें। 60-65% आपका पोर्टफोलियो हमेशा बिटकॉइन और इथेरियम में होना चाहिए। अगर आप 50 से ऊपर हैं तो आपका तो 100% होना चाहिए, क्योंकि आपके पास कुछ ज़्यादा समय नहीं रहता है अपनी लाइफ में रिस्क लेने का। तो अगर आप 50-55% 55 की एज से ऊपर हैं तो भाई प्लीज़ बने रहें बिटकॉइन और इथेरियम में। यू डू नॉट इवन लुक आफ्टर फॉर स्मॉल कैप्स। हाँ, अगर आप 20s में हैं और अर्ली 30s में, देन ऑब्वियसली यू कैन लुक, बट उसमें भी यू शुड नेवर गो डाउन बिलो 50%। 50% टू 60% आपका बिटकॉइन और इथेरियम में ही रहना चाहिए। उसके बाद आप डीजन करो। डीजन का मतलब होता है आप प्ले करो आप अलग-अलग इकोसिस्टम में, राइट? इस टाइम आप इथेरियम की भी बात कर लेते हैं। देखो, इथेरियम को बहुत सालों से नेग्लेक्टेड था। अगर मैं आज भी देखूँ ना, इथेरियम की मैं बात करूँ, देखो बीटीसी की बात करें, सिंपल सा लॉजिक है। अगर आपको कुछ भी ज़्यादा टेक्निकल कुछ नहीं आता, सिंपल सा देखो, बिटकॉइन अपने ऑल टाइम हाई पे है और पिछले ऑल टाइम हाई को भी क्रॉस कर चुका है। एक बारी नहीं, 2 बारी नहीं, 3 बारी नहीं, और अभी तक इथेरियम का अगर हम देखें, तो इथेरियम के पास अभी बहुत स्कोप है। अभी भी ऑल टाइम हाई से 34% डाउन है। 3 साल पहले ऑल टाइम हाई बना था। 3 साल से हम देख रहे हैं कि बिटकॉइन और ईथ का जो रेशियो है, उसमें ईथ स्ट्रगल कर रहा है। अब पहली बार इथेरियम ने इस साल जो है वो एक एक जंप दिखाया 3205, मतलब पहले तो ये अपने ऑल टाइम हाई को ही टारगेट करने की कोशिश करेगा। तो इथेरियम में अभी भी स्कोप है, और इथेरियम के ऊपर जो डेवलपमेंट्स है, और खासकर डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद वहाँ पे डीफाई का इकोसिस्टम माना जा रहा है कि दोबारा से रिवाइव होगा। और इथेरियम के ऊपर जितने भी जो ब्लैक रॉक हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो प्रोडक्ट्स बनाना चाहते हैं, वो इथेरियम को ही यूज़ करेंगे। सेम केस सोलाना के लिए है। सोलाना के पास भी अभी बहुत स्कोप है। सोलाना का भी ऑल टाइम हाई $260 का था, व्हिच इज़ अभी भी 21% डाउन है। तो सोलाना का पहला टारगेट तो अपने ऑल टाइम हाई को ही क्रॉस करना होगा, जैसे बिटकॉइन ने किया है। और सोलाना का भी जो नैरेटिव है, अगर बिटकॉइन और इथेरियम के लिए अगर आप बुलिश हो, तो सोलाना इज़ ऑब्वियसली अ नेक्स्ट चॉइस। सोलाना के बाद जो है वो सुई काफ़ी अच्छा कर रहा है, एप्टोस काफ़ी अच्छा कर रहा है, राइट? बट अगर हम ये बात देखें ना कि कि अब आप बोलोगे कि मीम कॉइन, तो आई रियली डोंट नो। अब मीम कॉइन्स में अगर आप देखो तो बड़े मीम कॉइन्स डेफिनिटली अच्छा कर रहे हैं, बट छोटे भी कर रहे हैं। बट दिस इज़ रियली डिफिकल्ट टू टेल यू कि व्हाट इज़ द राइट मीम कॉइन, व्हाट टू एंटर। मीम कॉइन इज़ टोटली एक डीजन गेम है। इसमें ये आप बता ही नहीं सकते, क्योंकि इसकी किसी की भी अंडरलाइंग वैल्यू तो है ही नहीं। कल्चर का पार्ट है, कभी आज एक चल रहा है, कभी दूसरा चल रहा है, कौन सा डंप कर देगा ऑब्वियसली। लेकिन बड़े जो मीम कॉइन्स हैं, जिनकी मार्केट कैप बड़ी है, वो कम से कम स्टेबल होते हैं, कम से कम वो कभी ना किसी ने वो एग्जिस्ट करेंगे। लेकिन जो छोटे-छोटे मीम कॉइन्स जो एकदम आ रहे हैं, पंप कर रहे हैं, फिर गायब हो जा रहे हैं, उसके बारे में आप क्या कह सकते हो? तो इसलिए आप हमेशा सेफर बेट्स में आपका 60% के करीब आपका बिटकॉइन, इथेरियम में होना चाहिए। फिर आप मे बी यू कैन टेक अ स्मॉलर बेट इन सोलाना, सुई, एप्टोस, पॉलीगॉन, चेनलिंक, ग्राफ, ये सारी चीज़ें हैं ना, कि आपको पता है कि एग्ज़िस्ट करेंगी। मतलब इनके यूज़ केस बढ़ेंगे जब आरडब्ल्यू का, जैसे न आरडब्ल्यू का नैरेटिव बनेगा, तो आरडब्ल्यू में आपका चेनलिंक बहुत यूज़ होगा। डीपिन की अगर हम बात करें, तो उसमें भी आपका चेनलिंक यूज़ होगा। राइट, आपका ग्राफ प्रोटोकॉल, आपका एआई अगर बहुत फ्लरिश करता है, तो एआई एक बहुत बड़ा नैरेटिव है, एआई डिसेंट्रलाइज्ड एआई। और ऑब्वियसली ये नैरेटिव्स को ना समय लगेगा, और अभी ये अच्छा परफॉर्म करेंगे। इस बुल मार्केट में होता क्या है कि सबसे पहले पैसा बिटकॉइन में जाता है। बिटकॉइन अपने प्राइम पे पहुंचेगा, फिर इथेरियम, जैसे इथेरियम में हम जाता हुआ देख रहे हैं, और जाएगा इथेरियम के अंदर। फिर इथेरियम के बाद वो सोलाना, ब्लू चिप्स में जाता है, जैसे बीएनबी, सोलाना, इन सब में जाता है। और उसके बाद हम ब्लू चिप्स के बाद लास्ट में हम देखते हैं स्मॉल कैप्स के अंदर जो डीप इन आरडब्ल्यू के जो नैरेटिव्स हैं, इसमें जाता है। और फिर हम लास्ट में देखते हैं मीम कॉइन्स, और उसके बाद एक साइकिल एंड हो जाती है। अब ये साइकिल बिटकॉइन की कहाँ तक जाएगी, क्योंकि मैंने आपको इतने सारे अपडेट बताए, आई रियली डोंट नो। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट द प्राइस ऑफ बिटकॉइन, टू बी ऑनेस्ट। इट कुड बी एनीथिंग। मतलब अब सपोज़ करिए कि
अ, अभी रशिया कोई अनाउंसमेंट कर दे कि वो भी स्ट्रैटेजिक रिजर्व एसेट बनाएँगे, चाइना अनाउंस कर दे, तो आप सोच सकते हो आप कि क्या इसका फिर कोई प्राइस को प्रेडिक्ट करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि अब ये प्राइस डिस्कवरी रेंज में है, ऑल टाइम हाई को क्रॉस कर चुका है। वेरी डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट द प्राइस ऑफ द बिटकॉइन, बिकॉज़ जब हम प्राइस डिस्कवरी का मतलब ये होता है, अब बिटकॉइन उस फेज़ में कि यहाँ से कि उसका कोई चार्ट नहीं है, यहाँ से उसके सिर्फ फंडामेंटल एनालिसिस पे ही आप प्रेडिक्ट कर सकते हो बिटकॉइन के बारे में, ठीक है? तो ये था, मतलब हैप्पी हो जाओ यार अगर बिटकॉइन में, अगर अगर देखो आप मेरे चैनल को पे अगर रेगुलर हो, तो आई एम श्योर कि मुझे ये डाउट नहीं है कि यू मस्ट बी हैविंग बिटकॉइन एंड इथेरियम एंड यू मस्ट बी डूइंग वेल, प्रॉफिट आप आपका ठीक चल रहा है। दो हम इस चैनल पे कभी प्राइस एनालिसिस या प्रॉफिट की बात नहीं करते, ना आपको प्राइस बताते हैं। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि भाई हमारे चैनल को देखने वाले जनरली उनका पोर्टफोलियो ठीक रहना चाहिए, बिकॉज़ वो फोमो नहीं करते। उनको पता है कि यार मार्केट में पेशेंस और हमें डेकेड्स में सोचना है, सालों में सोचना है, हम दिन के अंदर नहीं सोच सकते हैं, मतलब आई डोंट नो, अगर आप ये मेरा मेरा मानना है। अगर आप हमारे मेरे रेगुलर अगर व्यूअर और अगर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो, कमेंट करके बताओ कि हाउ इज़ योर पोर्टफोलियो डूइंग, बिट इनिंग की जो कम्युनिटी है वो कैसा कर रही है, ठीक है? आई विल बी ईगरली वेटिंग फॉर दैट। चलो तब तक के लिए है ना, टेक केयर, अपना ध्यान रखना, फोमो नहीं करना, ठीक है? और अच्छा चलो जाते-जाते एक और चीज़ बताता हूँ। सॉरी मैं एक चीज़ भूल गया। एक्सट्रीमली सॉरी। मैंने ये बोला था कि इस मार्केट में मिस्टेक्स क्या-क्या नहीं करना है। वैसे तो मैंने ट्विटर थ्रेड डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। सबसे पहले क्या करना है, देखो फोमो नहीं करना है, ठीक है? सबसे पहली चीज़ फोमो नहीं करना है। जैसे इमोशनल डिसीजन नहीं लेने, पंपिंग कॉइन्स को पंप नहीं करना, अरे मेरा वाला कॉइन नहीं चल रहा, मैं उस वाले कॉइन को ले लेता हूँ। ऐसा कुछ नहीं करना, ठीक है? कोई भी वो भी बिना रिसर्च के, ठीक है? और ऐसी कॉइन्स को पकड़ लेना कि उसका ऑलरेडी प्राइस वो जो है वो 10x 5x वो कर चुका है और उसके बाद आप उसमें एंट्री ले रहे हो, तो फोमो नहीं करना है। और वो भी कि अपना कॉइन छोड़ के, बेच के दूसरे कॉइन को चेज़ कर रहे हो और वो भी उसके ऑल टाइम हाई पे उसके चेज़ कर रहे हो, सो ये नहीं करना, ठीक है? इन और पुअर रिस्क मैनेजमेंट, मतलब जितना अफ़ोर्ड कर सकते हो उससे ज़्यादा पैसा खर्च कर रहे हो, प्रॉफ़िट्स नहीं बुक कर रहे हो बीच-बीच में और स्टॉप लॉस ऑर्डर नहीं लगा रहे हो, ओवर लीवरेज कर रहे हो। अगर आप फ्यूचर्स कर रहे हो, भाई फ्यूचर्स मत करो। लीवरेज में मतलब जुआ किसी का नहीं हुआ भाई, मतलब ठीक है लोग पैसा बनाते हैं लेकिन ज़्यादातर लोग पैसा खोते ही हैं, और ये तो अब सेबी ने भी बोला है। लैक ऑफ रिसर्च, अगर आप जैसे बिटनिंग जैसे चैनल्स या अच्छे जो चैनल्स हैं जो आपको एजुकेशन देते हैं, उनको नहीं सुनोगे तो आप लैक ऑफ रिसर्च के बगैर पे अगर आप सोशल मीडिया हाइप पे इन्वेस्ट करो तो भाई आप नुकसान में होगे। फ्रॉडुलेंट और स्कैम वाले प्रोजेक्ट बहुत हैं, मीम कॉइन्स खासकर, और टीम का बैकग्राउंड वगैरह वेरीफाई करना, इन सब में टाइम लगता है। अगर बिना रिसर्च के करोगे तो भाई यू विल बी अ टोटल फेलियर। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट इश्यूज़ में आप अगर अपनी अपनी प्राइवेट कीज़ मतलब अपने अगर स्प्रे एंड प्रे कर रहे हो कि कहीं भी पैसा डाल दूँ, कोई डाइवर्सिफ़िकेशन नहीं है, रीबैलेंसिंग नहीं है, और तो यू विल बी इन ट्रबल। और हाइली कोरिलेटेड अगर एसेट्स को अगर आप ले रहे हो, ठीक है? जैसे कोरिलेटेड में जैसे जनरली अगर इथेरियम बढ़ेगा तो पॉलीगॉन भी बढ़ेगा, राइट? क्योंकि लेयर 2 है। अब आपने सपोज़ पूरा का सारा पैसा पॉलीगॉन में भी लगा दिया, आर्बिट्रम में लगा दिया, ऑप्टिमिज्म में लगा दिया, तो आपने बेसिकली इथेरियम के इकोसिस्टम में लगा दिया। अब सपोज करो इफ इथेरियम डजंट डू वेल देन लेयर 2 विल आल्सो नॉट डू वेल, राइट? तो ये कोरिलेटेड एसेट्स होते हैं, तो आपको अनकोरिलेटेड एसेट्स को फिगर आउट करना होता है अगर डाइवर्सिफिकेशन करना है। टेक्निकल मिस्टेक्स में अपने 2FA नहीं है, प्राइवेट कीज़ को मेंटेन नहीं है, अनसेफ कोई भी फालतू की छोटी-मोटी अनसिक्योर एक्सचेंजेस पे अगर आप डील कर रहे हो, यू विल बी इन ट्रबल। एग्जिट स्ट्रैटेजी अगर आपके पास नहीं है, क्या प्रॉफिट टेकिंग प्लान, अपना टारगेट्स अगर नहीं है, तो आप यू विल बी इन प्लान इन ट्रबल। साइकोलॉजिकल ट्रैप्स, जो कि ओवर कॉन्फिडेंट हो जाना, छोटे-छोटे अगर आपके इस देखो बुल मार्केट में ना सब चीता होते हैं, सब शेर होते हैं। असली टेस्ट तो बेयर मार्केट में होता है। बुल मार्केट में ज़रा-सी जीत हुई है तो उसमें ओवर कॉन्फिडेंट मत हो जाना, और मार्केट की अंडरस्टैंडिंग अगर नहीं है, मैक्रो की अंडरस्टैंडिंग नहीं, जो कि बिटेनिंग पे हम बहुत खुल के बताते हैं। इसको मैं थ्रेड में डाल दूँगा, इसको बुकमार्क कर लेना इस ट्वीट को, और इसको लाइक कर लेना, ठीक है? और अगर ट्विटर पे नहीं हो तो मुझे फॉलो कर लेना, ठीक है? तो ऑल इन ऑल कैसा लगा आज का शो? मज़ा आया? मुझे तो बहुत मज़ा आया। आपको मज़ा आया तो प्लीज़ एक बारी कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा यार। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बार-बार आ रहे हो। बार-बार मुझे इसलिए कहना पड़ता है, मेरे एनालिटिक्स ये बता रहे हैं कि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, डिस्पाइट द फैक्ट आप रेगुलर आते हो चैनल पे। प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ यार, ठीक है? तब तक थैंक यू वेरी मच।